राम राम भैया, मैं आपका छोटा भाई नक्स। तो भैया आज हमारे पास आई है महिंद्रा की सबसे दबंग गाड़ी। स्कॉर्पियो क्लासिक भी इसके सामने कुछ है नहीं, ये सबसे दबंग गाड़ी है महिंद्रा की। आज हम इसका फुल कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। भैया अपनी महिंद्रा बलेरो का फ्रंट लुक। इसके अंदर मैं हेडलाइट की बात करूँ, इधर अपने हेलोजन मिल जाते हैं, इधर एलईडी बल्ब मिल जाता है, अपना डीआरएल वगैरह इसके अंदर कोई मिलती नहीं है। इधर अपने इंडिकेटर मिल जाता है, इधर अपना क्रोम मिल जाता है, बड़ी सी अपनी क्रोम में वो मिल जाती है ग्रिल। इधर अपनी वो मिल जाती है नंबर प्लेट की प्लेसिंग, कोई स्किट प्लेट वगैरह इधर मिलती नहीं है। नॉर्मल अपनी रेडिएटर वो मिल जाती है ग्रिल। इधर अपनी वो मिल जाती है फॉग लैम्प की अपनी प्लेसिंग। इधर सेकंड बेस मॉडल तो अपनी फॉग लैम्प वगैरह कुछ मिलते नहीं है। इधर भाई ये अपना फ्लैट से एकदम बोनट आता है, कोई ऊपर नीचे कोई स्लोप नहीं है। इधर अपने दो वॉशर आ जाते हैं, नॉर्मल वाइफर आ जाते हैं। महिंद्रा बलेरो का एकदम साइड व्यू। इसके अंदर अपनी इधर सी क्लैडिंग मिल जाती है अलग सी। इधर अपने फेंडर पे मिल जाते हैं इंडिकेटर। एंटीना इसके अंदर ऐसे स्टॉक आता है बड़ा सा। इधर अपने ORVM मिल जाते हैं छोटे से एकदम। इधर अपना बड़ा सा वो मिल जाता है फुट स्टेप। डोर हैंडल्स के एकदम छोटे से आते हैं, खचक करके एकदम आवाज़ बोलते हैं जी वैगन की तरह बिल्कुल। अब भाई इसके अंदर अपनी फ्यूल लिड इधर मिल जाती है। वेंटिलेटेड वेंट्स इधर मिल जाते हैं एरोडायनेमिक्स के लिए। जो इसके अंदर बैक में सस्पेंशन आते हैं, नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है। इनको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन बोलते हैं, जो कि भाई अपने हैवी ड्यूटी में काम आते हैं, ट्रक वगैरह इन सब चीज़ों में आते हैं। काफ़ी रफ एंड टफ गाड़ी है महिंद्रा की। महिंद्रा की सबसे रफ एंड टफ गाड़ी अपनी महिंद्रा बलेरो ही है। ये भाई अपनी महिंद्रा बलेरो का बैक लुक। इसके अंदर अपने इधर वो मिल जाते हैं डोर हैंडल। ये इसकी बूट स्पेस है। इसके अंदर ऐसी है सीट्स आती है, 7 सीटर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। आपको बस ये करनी है, ऐसे स्ट्रैप हटाओ, नीचे कर बैठ जाओ। कंफर्ट हालांकि इतना मिलता नहीं है, पर अपना काम चला हुआ एकदम मिलता है। रफ एंड टफ गाड़ी है, क्योंकि ये अपने वो मिल जाती है ब्रेक लाइट। इधर अपना वो मिल जाता है डोर हैंडल। इधर भी पीछे इसका कुछ ऐसा कवर मिल जाता है स्पेयर व्हील के साथ। स्पेयर व्हील के ऊपर कवर भी देते हैं जी वैगन तरह एकदम। इधर अपने वो मिल जाता है फुट स्टेप। दो नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसिंग इसके अंदर नीचे मिलती है अपनी। ये इसकी टेल लाइट है, जो जब से ये गाड़ी आई है फेस लिफ्ट वगैरह इसके अंदर आती रहती है, छोटी मोटी चेंज करके, ऑल ब्लैक वगैरह। पर ये इसके अंदर वो मिलती है टेल लाइट जब से ये लॉन्च हुई है। भाई अपनी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ फ्यूल लिड मिलती है। राइट साइड इसका फ्यूल लिड मिलती है डीजल की, लेफ्ट साइड इसकी मिलती है अपनी DPF की, जिसकी फ्यूल लिड अंदर डिग्गी से खुलती है। इधर एक ये स्ट्रैप आता है, इसको खींचने के बाद इधर अपनी DPF की फ्यूल लिड खुल जाते हैं। इधर से हम अपना DEF डाल सकते हैं और उधर साइड से हम अपना डीजल डाल सकते हैं। इसके इंटीरियर में भाई अपने हॉर्न मिल जाता है अपना नॉर्मली। इधर अपना साइलेंट वगैरह करने के लिए बटन मिल जाता है, वॉल्यूम कॉल वगैरह, और अपना SRC का बटन मिल जाता है। लाइट कंट्रोल इसके इधर मिल जाते हैं अपने नॉर्मल। इधर अपने वाइफर कंट्रोल मिल जाते हैं। ये AC वेंट मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर मिल जाता है। लाइट एडजस्ट करने के लिए इधर मिल जाते हैं। भाई आपको अगर इसकी फ्यूल लिड वगैरह खोलनी है तो आप नीचे से खोल सकते हो। डोर की भाई इसके बात करूँ तो इधर अपना नॉर्मल वो मिल जाता है डोर हैंडल। अनलॉक करने के लिए इधर पेपर वगैरह आप इधर रख सकते हो। एक बोतल होल्डर मिल जाता है नॉर्मल। कोई ये जो आप सोच रहे हो इसके ORVM कैसे होंगे, तो भाई ये सी से नीचे करके अपने मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं, कोई बटन वगैरह इसके अंदर आता नहीं है। भाई अपने सनसेट वगैरह में कोई वो नहीं मिलते, वैनिटी मिरर वगैरह दोनों में। ड्राइवर पैसेंजर साइड अपना नॉर्मल ORVM मिल जाता है। हज़न लाइट का बटन भी इधर मिल जाता है। अपना आइडल वगैरह आप इधर अपना नॉर्मली रख सकते हैं भगवान जी का। अपने इधर डैशबोर्ड मिल जाता है नॉर्मल छोटा सा, जिसमें आप बस पेपर वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। लाइट इधर मिल जाती है अपनी पूरी गाड़ियों में, बस सिंगल लाइट इधर मिलती है जिसको आप ऐसे जला सकते हैं। LED मिलती है अपनी स्टॉक की। महिंद्रा अपनी सब गाड़ियों में LED लाइट देते हैं, तो किसी गाड़ी में हेलोजन देता ही नहीं है। कंसोल की भाई बात करें, इधर अपना 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। कुछ अपने सन ग्लास वगैरह रख सकते हैं इधर। अपने इधर वो मिल जाता है ये लीवर। इधर अपना हैंड ब्रेक मिल जाता है। अपने ग्लास वगैरह ग्लास होल्डर इधर मिल जाते हैं। विंडो कंट्रोल इधर मिल जाते हैं। पर भाई इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है, चारों विंडो अपनी इलेक्ट्रिकल बटन वाली मिलती है। चाइल्ड लॉक इधर मिल जाता है। छोटी मोटी चीज़ें अपनी इधर रख सकते हैं। इसके बैक की तरफ, बैक में इसके अंदर स्पेस कैसी मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है बैक के अंदर। भाई अपनी ये जो स्पेस है अपनी एकदम बेकार मिलती है। ये भाई अपनी 2 सीटर ही मानो, एकदम थार की तरह 2 सीटर ही एकदम अच्छी लगती है, कंफर्टेबल और अपने मजे वजे के लिए रफ एंड टफ। पीछे भाई अपना हेड रूम अच्छा मिलता है, थाई सपोर्ट अपना अच्छा मिलता है, पर नी रूम एकदम बेकार
एकदम घटिया मिलता है। इधर अपने पेपर वगैरह रख सकते हैं हम अपने। और भाई इधर अपनी वो ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं अपने 3। एसी वेंट इसके अंदर पीछे कुछ मिलता नहीं है, इसके अंदर बस हम वो रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ भी छोटी मोटी चीज़। इसके अंदर भाई थर्ड रो में भी अपने कोई एसी वेंट नहीं मिलते ना, सेकंड रो में सिर्फ आगे 4 एसी वेंट मिलते हैं नॉर्मल बस। भाई इसके इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर इंजन कौन सा आता है, इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। इसको ऐसा दबाना पड़ता है, नॉर्मल गाड़ी में इधर दबाना पड़ता है। इसको हैंग करने के लिए भाई इधर अपना छोटा से मिल जाती है रोड सी। इंजन भाई इसके अंदर अपना एमोक 1.5 लीटर एमोक 75 3 सिलेंडर इंजन मिलता है टर्बोचार्ज। ये निकाल के देता है हमको 210 Nm का टॉर्क और 75 bhp की पावर। ये भाई अपनी सिर्फ 60 लीटर टैंक फ्यूल टैंक के साथ अपनी रियल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। सिर्फ इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। ये भाई अपनी इंजन साउंड मिल जाती है, कुछ रैप की साउंड ये है अपनी। ठीक है भाई, अपनी महिंद्रा बोलेरो की न्यू वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपको नेक्स्ट कार कौन सी चाहिए, किस कार पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अब देख तो लेते हो पर लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना कौन सी गाड़ी पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट।